आज के इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के जनवरी 2023 के पार्ट 1 को समराइज करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं राजस्थान सुजस मैगजीन आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं द ऑनलाइन गुरु। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सो स्टूडेंट, अब आपके स्क्रीन पे राजस्थान सुजस का जनवरी 2023 का एडिशन है। जैसा कि हम लोग ईच एंड एवरी टाइम करते हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, केवल उन्हीं पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आपके लिए आता है कि 7 से 9 जनवरी 2023 के बीच में बांसवाड़ा में क्या किया गया, माही महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई राज्य स्तरीय माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बांसवाड़ा में होना चाहिए। और सबसे रीसेंट डेटा है ये, क्योंकि 7 जनवरी का ही डेटा है ये, तो बहुत ज़्यादा रीसेंट आपके लिए हो जाता है। तो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्लेस पे इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे समन्वित प्रयासों के द्वारा हमारे प्रदेश में मतलब राजस्थान में 11.04% की आर्थिक विकास दर को हासिल कर लिया गया है। ठीक है, आर्थिक विकास दर, इसको आप इम्पॉर्टेंटली याद रखेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा होगा कि 2 ही दिनों में अभी बजट आने वाला है। तो जैसे ही बजट आता है 10th ऑफ फरवरी के दिन, तो उससे हम आपके लिए चैनल पे अवेलेबल करेंगे। उसमें इस टाइप के बहुत सारे आंकड़े दिए हुए होंगे और वो आंकड़े आपके लिए लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रख लेंगे। अब इस सेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे, विधानसभा में 83rd अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर पाली के रोहट के अंदर 18वां राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमूरी का आयोजन किया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों के बारे में आज के इस सेशन में आप डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके लिए समन्वित प्रयासों से जो आपका आर्थिक विकास दर रहा है वो 11.04% रहा है, ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 17 दिसंबर को जवाहर कला केंद्र में एक राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर 17 दिसंबर 2022 की बात है ये, को क्या किया गया, राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अब इस विकास प्रदर्शनी में जो गवर्नमेंट के 4 सालों के फ्लैगशिप योजनाएं थी, जो भी गवर्नमेंट के कार्य थे, उन सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, उनसे रिलेटेड स्टॉल लगाए गए और वहाँ पे इनको दिखाया गया। अब ये जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स थी, ये हम लोगों ने दिसंबर के सुजस एडिशन में कवर किया है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिसंबर 2022 का जो सुजस एडिशन है, स्पेशली मेरा पार्ट 2, उसे आप देखेंगे तो आप फ्लैगशिप योजनाओं को कवर अप कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है, परसादी लाल जी मीणा है। अब ये जो मंत्रीगण है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में कई बार आपने देखा है कि डायरेक्टली मंत्री और विभाग आपको मैच करने को दे देता है कि इनमें से कौन सा सत्य है, या फिर इनको मैच करके सही कूट का चयन करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये आपको हेल्प करेगा। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, परसादी लाल जी मीणा है। आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, गोविंद राम मेघवाल जी हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, तो श्रीमती शकुंतला रावत जी हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, साले मोहम्मद जी हैं। उसके बाद आता है सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री कौन है, अशोक चांदना जी हैं। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, इनको तो आप सभी जानते ही हैं। मुख्यमंत्री सलाहकार कौन है, तो श्री संयम लोढ़ा जी हैं। मुख्य सचिव कौन है, श्रीमती उषा शर्मा। मुख्य सचिव कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली अदर एग्जाम्स में भी आते हैं, तो मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा है। पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा जी हैं। इसी के साथ साथ और भी जनप्रतिनिधि जो थे वो यहाँ पे उपस्थित थे। इम्पॉर्टेंट कौन है, तो मुख्य सचिव आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और बाकी मंत्रीगण जो हैं वो भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे चुनावी घोषणा में चिरंजीवी योजना ऑलरेडी जो दिसंबर एडिशन था वहां आप लोग पढ़ चुके हैं। ओपीएस उसी में मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, कोविड प्रबंधन हुआ,
ईआरसीपी हुआ, ये सारी चीज़ें ना जब आप दिसंबर के एडिशन में कवर कर ही चुके हो तो यहाँ पे उसी चीज़ों को रिपीट करूँगा और उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बचने के लिए आप डायरेक्टली दिसंबर एडिशन देख चुके हैं, वहाँ आपका काम हो जाएगा, यहाँ पे टाइम को सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कॉन्फेड के द्वारा क्या किया गया, जो स्टॉल थे वहाँ पे शुद्ध रूप से तैयार किए गए उपहार ब्रांड के मसाले जो कि ऑर्गेनिक उत्पाद वगैरह होते हैं उनको प्रदर्शित किया गया। इम्पोर्टेंट क्या है, देखो सहकारी उपभोक्ता संघ जो होते हैं ना वो कोऑपरेटिव के रूप में काम करते हैं और आपके एग्जाम में कोऑपरेटिव का एक पार्ट भी है। अगर आपने देखा हो रीट का सिलेबस मेंस में तो वहाँ भी कोऑपरेटिव का लिखा हुआ था, आरएएस में भी देखेंगे तो कोऑपरेटिव से रिलेटेड चीजें हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि कॉन्फेड जो है वो क्या है, राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है। दूसरी चीज ये क्या करता है, जो कोऑपरेटिव ने सामान तैयार किए हैं उनको एक ब्रांड नेम के साथ यहाँ पे मार्केट में प्रेजेंट करता है ताकि इजीली उनकी बिक्री वगैरह हो सके, तो विपणन में भी हेल्प करता है। तो यहीं पे आपको याद रखना है कि इनके जो मसाले हैं वो किस ब्रांड नेम से पब्लिश किए जाते हैं, तो उपहार ब्रांड के नाम से इनको बेचा जाता है। तो ये एक नया फैक्ट था आपके लिए कि उपहार ब्रांड जो है वो इस चीजों के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो श्री गोपाल सिंह खींची और उनके साथियों ने यहाँ पे क्या किया, मांड गायकी से समा बांधी। अब क्या होता है, आपने एग्जाम में देखा है जो लेटेस्ट संगीत वगैरह से रिलेटेड है, कलाकारों के नाम देके आपसे पूछते हैं कि भाई ये किससे रिलेटेड है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। गोपाल सिंह जी का संबंध किससे है, मांड गायकी के साथ है। ये आप एक टेबल में या एक एक लाइन में भी लिख के इसको याद कर सकते हैं। गोपाल सिंह जी किससे, मांड गायकी से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद श्री सूर्यवर्धन, सूर्यवर्धन किससे रिलेटेड है, भवाई नृत्य से रिलेटेड है। बस ये दो इंपॉर्टेंट से नाम है कि भाई गोपाल सिंह जी का संबंध किससे है, मांड गायकी से है, ठीक है। सूर्यवर्धन का संबंध किससे है, भवाई नृत्य से है। ये इंपॉर्टेंट पाइनियर पर्सन है उन चीजों से जिन्होंने यहाँ पे अपनी अपनी प्रदर्शनी दी है। साथ ही अगर आप देखेंगे सूफी गायक कौन है, तो सूफी गायक में रहमान हरफन मौला एंड पार्टी, ये किससे रिलेटेड है, सूफी गायन संगीत से रिलेटेड पर्सन है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर अप होती जाएगी। इसके बाद आते हैं 83rd अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी का सम्मेलन, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत गैप के बाद राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उन सब ने, उनके सचिवों ने सबने मिलकर 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में क्या किया, पीठासीन अधिकारियों की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा और देश के जितने भी विधानमंडल हैं उन सब के पीठासीन अधिकारी और सचिवों की मीटिंग थी ये। तो इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। कब आयोजित किया गया, डेट याद रखेंगे, 10 से 13 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया, प्लेस याद रखेंगे कहाँ पे, राजस्थान विधानसभा में इसका आयोजन किया गया था। अब ये जो 11 और 12 जनवरी को, ठीक है, इसके बाद 11 और 12 जनवरी को 83rd अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC का आयोजन किया गया। साथ ही 10 जनवरी को सचिवों की भी मीटिंग यहाँ पे की गई। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट। अब इनमें हिस्सा किस किसने लिया, तो देखो पीठासीन अधिकारियों में जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, ये सारे जो लोग थे ना वो इसके अंदर शामिल थे। इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में देख लीजिए। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। लोकसभा के जो अध्यक्ष थे ओम बिरला, वो भी उद्घाटन में सम्मिलित थे। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, ये दोनों व्यक्ति जो थे इसके उद्घाटन में आपको मिल जाएंगे। इसका जो समापन हुआ वहां पे मुख्य अतिथि कौन थे, तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र जी, वो यहाँ पे थे। साथ ही साथ अब चूंकि राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान से रिलेटेड पर्सन तो होंगे ही, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा से उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी थे, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी हैं राजस्थान के। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। प्रतिपक्ष के नेता कौन है, गुलाब चंद कटारिया जी हैं। ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट
थे। तो इस मीटिंग के बारे में याद रखेंगे, किन किन ने पार्टिसिपेट किया याद रखेंगे, और कहाँ पे पार्टिसिपेट किया वो याद रखेंगे। अब जब इस प्रकार से मीटिंग होती है तो उससे क्या निकल कर सामने आता है, तो देखो इसमें 9 संकल्प पारित किए गए। अब 9 संकल्प कौन से थे वो देखेंगे, और कितने विषयों पर चर्चा हुई वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि इसमें कितने विषयों पर चर्चा हुई, तो ये 4 विषयों पे यहाँ पे चर्चा की गई। ये 4 विषय कौन-कौन से थे कि लोकतंत्र की जननी के रूप में G20 सम्मेलन में भारत का नेतृत्व होना चाहिए, ठीक है? कि हम लोग डेमोक्रेसी की जो थे ओरिजिनल पर्सन्स थे वो हम लोग G20 सम्मेलन में दिखाएं, और आप जानते ही हैं 2023 में भारत के पास ही G20 का पूरा का कार्यक्रम है। संसद और विधानमंडल को अधिक प्रभावी कैसे बनाएं, जवाबदेहिता कैसे बनाएं, उस पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया। डिजिटल संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों को कैसे जोड़ा जा सकता है। अब भाई सारी चीजें डिजिटल हो रही है तो इनको भी कैसे डिजिटल करेंगे, उस पे यहाँ पे चर्चा की गई। संविधान के आदर्शों के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल कैसे बनाएं, उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किए गए। जब ओवरऑल डिस्कशन किया गया तो उसके बाद 9 संकल्प यहाँ पे पारित किए गए। बस संकल्प की हेडिंग अगर देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। पहला क्या था, भारत की G20 की जो अध्यक्षता हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो G20 में राष्ट्र के समूह संसद 20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर भारत को क्या करना है, लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रदर्शित करना है, प्रस्तुत करना है, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था। मतलब आप सभी जानते हैं कि केंद्र और जो राज्य वगैरह है उनमें किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसमें पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ पे काम किया जाए। इसके बाद आता है आदर्श समरूप नियम प्रक्रियाएं, ठीक है? जो स्वतंत्र राष्ट्र के सामने जो प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी नियमावली कैसे काम करेगी, उस पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया। फिर विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है, उसको कैसे रोका जाए, जवाबदेही कैसे बनाई जाए, वो यहाँ पे निकल कर सामने आया। समिति और कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनकी समीक्षा कैसे की जा सकती है, उन पे चर्चा की गई। राज्य विधानमंडल के जो कार्य हैं उनका प्रबंधन कैसे होगा, उनका वित्तीय स्वायत्ता कैसे दी जाएगी, फाइनेंस की जरूरत तो होती है। फिर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड बनाया जाए ताकि ये पारदर्शिता से सारे काम हो सके। उत्कृष्ट विधायिका के पुरस्कार दिए जाएं ताकि ये लोग इनमें होड़ मच जाए कि और अच्छे से अपने कार्य का संपादन कर सकें। और समाज के सभी वर्गों को संवैधानिक प्रावधान और विधायी नियम और प्रक्रियाओं की शिक्षा दें कि भाई विधानमंडल में काम कैसे होता है, कोई नियम कैसे आता है, कैसे पारित किए जाते हैं, वो सारे सब में आप लोगों में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 9 संकल्प यहाँ पे पारित किए गए और ये 9 संकल्प आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद विधायी संस्थाओं की सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के लिए देश भर में विधायी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, जो संसदीय प्रणाली है उनको सुदृढ़ करने के लिए विधानमंडलों के जो सचिव होते हैं, अब जो लोकसभा राज्यसभा सेंटर में है जबकि स्टेट्स में विधानमंडल है, तो उनके जो सचिव हैं उनका 59वां सम्मेलन भी कहाँ पे आयोजित हुआ, जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक, नंबर और प्लेस आपको याद रखना है। किन किन विषयों पे चर्चा की गई, तो राज्य विधानमंडल में समिति प्रणाली को कैसे मजबूत करेंगे, जवाबदेहिता कैसे बनाएंगे, डिजिटल प्रौद्योगिकी कैसे लाई जाएगी, इसका पहुंच कैसे बढ़ाया जाए और बाकी लोगों तक इनके बारे में नॉलेज अवेलेबल करवाई जाए। तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी वो यहाँ पे थे, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह यहाँ पे थे, राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद जी थे। अब आपके राजस्थान स्टेट से रिलेटेड होता है तो महावीर जी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 27 विधानमंडलों के प्रमुख सचिव और सचिवों जो प्रमुख सचिव और जो सचिव होते हैं वो सारे यहाँ पे आए थे। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े लेवल की ये मीटिंग थी यहाँ पे, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, वही राजस्थान के विधानसभा के अंदर इसका उद्घाटन हुआ और प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, महावीर प्रसाद जी राजस्थान विधानसभा के सचिव हैं, ये याद रखना है आपको। फिर आता है राजस्थान में चौथी बार ये सम्मेलन हुआ है, इसके पहले कब कब हुआ, 57 में हुआ था, 78 में हुआ और 2011 में हुआ। अब चौथी बार राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ये जो सम्मेलन है ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1921 से ये सम्मेलन स्टार्ट किया गया था।
बाद में शताब्दी वर्ष 2021 में शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। यहाँ पे 2 बुक्स को इनॉग्रेट की गई। पहली बुक आती है कि सम्मेलन में उद्घाटन सत्र में जो लोकसभा के सचिवालय हैं, वहाँ से बुक्स पब्लिश की गई, जो राष्ट्रपतियों के अभिभाषण से रिलेटेड है, जो हर बार ये लोग पब्लिश करते रहते हैं। नया क्या निकला? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के द्वारा जो सम्मेलन हुए थे, उनमें जो उद्बोधन दिए गए, उनको नए आयाम के रूप में विमोचित किया गया। तो नए आयाम क्या है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के द्वारा जो 6 सम्मेलन हुए थे, उनमें जो उद्बोधन दिए गए थे, वो इस नए आयाम के अंदर प्रकाशित किया गया है। ये इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई नया आयाम क्या है। इसके बाद आपके पास आता है कि भाई जो स्काउट गाइड से रिलेटेड एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसको जम्बूरी कहा जाता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो 67 ईयर्स के बाद राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। विभिन्न प्रांतों के अंदर, केंद्र के अंदर जो लोग बाग थे वो सब यहाँ पे आए। लगभग 34,500 से ज़्यादा स्काउट गाइड, रोवर्स, रेंजर्स, चाहे वो बांग्लादेश के हो, सऊदी अरब के हो, घाना के हो, श्रीलंका के हो, मलेशिया, नेपाल, केन्या जैसे देशों से भी ये लोग आए थे और राजस्थान में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इम्पॉर्टेंट है किन किन प्लेसेस से आए थे। ठीक है, अब राजस्थान में कहाँ पे हुआ? तो देखो, पाली जिले के अंदर नीमली गांव के अंदर किया गया। तो पाली का नीमली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। वहां पे इनके ठहरने वगैरह की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन किसने किया? तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 जनवरी को इसका उद्घाटन किया। ठीक, डेट किसने उद्घाटन किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टेंट वगैरह इनके लिए लगाए गए। उद्घाटन समारोह में इनके साथ साथ राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। इससे पहले 1956 में जयपुर के अंदर जम्बूरी का आयोजन हुआ था। देख लो, 1956 के बाद अब 67 ईयर्स के बाद वापस राजस्थान ने इसका आयोजन किया है। तो भाई क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे। इसका आयोजन जो है वो 70 सालों से किया जा रहा है। 1953 में पहली बार राजस्थान भारत में हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया था और तब से इनके आयोजन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बजट रिलेटेड प्रावधान वगैरह तो आप देख ही चुके हैं पहले ही, कोई मतलब नहीं है। ये शुरू कब से हुआ? तो इसके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं बैडन पावेल। ठीक है, यहाँ पे जो था साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ एक मूवमेंट है, जहाँ पे अटैक हो गए थे, तो इन्होंने वहाँ के बच्चों वगैरह को क्या किया था, बैडन पावेल ने जोड़ा था। तो इन्हीं ने क्या किया, स्काउट की स्थापना की थी। एंड यहाँ पे बच्चों को फर्स्ट एड देना, दूसरे काम, बड़ों को युद्ध लड़ने जैसी ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने दी थी। और इन्होंने ये सारा इवेंट जो है एक बुक के अंदर लिखा, एज टू स्काउटिंग। ठीक है, पर्सन का नाम क्या है, बैडन पावेल, बुक का नाम क्या है, एज टू स्काउटिंग। इस बुक में इन्होंने लिखा और बाद में इन्होंने 1907 में पर्ल हार्बर के पास ब्राउन सी द्वीप पे क्या किया था, लड़कों के साथ प्रथम स्काउटिंग का शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके आधार पे भारत में जमूरी का आयोजन कहाँ हो रहा है, हैदराबाद में शुरू हुआ था और उसके बाद से अब कंटिन्यू भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे भाग लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। यहाँ पे ये पूरा टेंट सिटी आप देख पा रहे हैं। जो स्काउट गाइड्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड एक संस्था है, सी स्काउट एंड गाइड्स। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत का स्काउटिंग एंड गाइड से मान्यता प्राप्त है। महाराष्ट्र, पुणे से शुरू हुआ था, कर्नाटक, आंध्र एक्सेट्रा में ये चल रहा है। और ये जो सी स्काउट्स हैं वो भारतीय सेना और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर के पदों पे भी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो स्काउटिंग का ये भी बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद और आगे के इवेंट पे चलते हैं जिनमें क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वही फैक्टर्स हम लोग ले रहे हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब एक नया विभाग आपके सामने आता है। ठीक है, अब ये जो नया विभाग है वो क्या है? तो राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति, जन अभियोग निराकरण समिति विभाग। क्या है ये विभाग? भाई आपका किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के साथ कोई क्लैश होता है, कोई काम है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। ये उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे और आपकी शिकायत को तुरंत निपटारा करने का काम करते हैं। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं आप? तो देखो, आप अपना परिवार जो है 181 पे कॉल करके
ई मित्र के माध्यम से, इनके मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली write2cm@rajasthan.gov.in पे भी जाकर डायरेक्टली अपना जो है विवाद जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये 4 स्टेजेस में उसका समाधान कर देंगे। अब इसका जो प्रावधान था वो कब से आया था, तो राज्य सरकार ने मई 2022 में त्रिस्तरीय जन सुनवाई आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। उसके तहत ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये डेट्स स्पेशली अगर आप ईओ एंड आरओ के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत लेवल पे, द्वितीय गुरुवार को उपखंड और तृतीय गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई की जाती है, और इन जन सुनवाई के थ्रू भी आपके जो विवाद है उनका निपटारा यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे निराकरण समिति की जो प्रथम बैठक थी वो 14 अक्टूबर 2022 को हुई थी, ये याद रख लेंगे। इससे रिलेटेड जो एक्ट है वो कौन सा है, राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी एवं जवाबदेही विधेयक 2022 के थ्रू ये काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। वेबसाइट भी आपके सामने है, rpg.rajasthan.gov.in पे जाकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट पेज पे देख लेते हैं, संविधान से रिलेटेड जो संविधान पार्क यहाँ पे बनाए गए, ठीक है, उनका भी क्या कर दिया गया है, अब उद्घाटन कर दिया गया है। तो यहाँ पे संविधान और उनकी विशिष्टताओं के बारे में रूबरू करवाने के लिए जयपुर में संविधान उद्यान जो है, जिसको आप संविधान पार्क भी कह सकते हैं, उसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 जनवरी के दिन कर दिया है। तो ये हमने लगभग मैगजीन को 50% कवर अप कर लिया है। रिमेनिंग जो पार्ट्स होंगे वो हम अगले सेशन में पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको आपके डाउट एंड क्वेरीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर आपके कोई नोन RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा मेन चैनल द ऑनलाइन गुरु हमेशा उनके लिए हेल्पफुल है। चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।